हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीआरएफ के बारे में एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी और हमने बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। सो आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो एंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। सो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स आखिर है क्या? ये एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में लागू हुआ था और इस एक्ट के अंडर एक स्पेशलाइज्ड फोर्स बनाई गई थी। जिस तरीके से आर्मी होती है, जिस तरीके से नेवी होती है, जिस तरीके से एयर फोर्स होती है, तो उसी तरीके से वी हैव स्पेशलाइज्ड फोर्स जो कि डिज़ास्टर में जो भी कैलामिटी, जो भी नेचुरल कैलामिटीज़ होंगी उस टाइम पे जो भी एक तरीके से जान जाती है या जो भी डैमेज कॉज होगा, चाहे वो इन्वायरमेंट को हो, लाइफ्स को हो मेनली, सो उनको लेके उनसे किस तरीके से सुरक्षा करनी है, सो उस चीज़ से रिलेटेड या उस चीज़ को कम्बैट करने के लिए स्पेशलाइज्ड फोर्स बनाई गई है। Okay, so it is responsible for disaster response and relief operations in India. So क्योंकि हम नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बोल रहे हैं, तो ये इंडिया लेवल पे काम कर रही है, इंडिया लेवल पे काम करती है। तो ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरीके से जब डिजास्टर आ जाता है, तो डिजास्टर आने के बाद चाहे वो कोई भी डिजास्टर है, साइक्लोन है, फ्लड है, ड्रोट है, यूरिकेन्स है, अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, किसी भी डिजास्टर से किस तरीके से अब उसके रिस्पॉन्स में लोगों को कैसे बचाना है, किस तरीके से रिलीफ प्रोवाइड करना है वहाँ पे, तो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में ये फोर्स काम करती है। और ये एस्टैब्लिश हुई थी, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है जो कि अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एक तरीके से बनी थी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 में और उस एक्ट के अंडर दैट फोर्स बनाई गई। तो ये फोर्स उसके बाद ही आई होगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो फोर्स बनी थी, ये इस्टेब्लिश हुई थी 2006 में। ठीक है। गवर्निंग बॉडी जो है इसकी, ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा गया है प्रीवियस में, यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आया था कि एनडीआरएफ जो है ये इसकी गवर्निंग बॉडी क्या है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस कि एनडीआरएफ किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है या एनडीआरएफ की गवर्निंग बॉडी क्या है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है, एमएचए, जो कि पता चलता भी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर इसलिए आएगी क्योंकि ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, तो नेशनल लेवल पे काम कर रही है ना। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो हमारे घर के मुद्दे देखेगी मिनिस्ट्री, है ना। सो उसके अंडर ये फोर्स आती है। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर ये एनडीआरएफ फोर्स आती है। काम क्या है इसका, पर्पस क्या है इसका? जो भी डिज़ास्टर से होने वाली कैलमिटीज़ जो भी हैं, हेल्थ को, लोगों की लाइफ्स को, तो एक रैपिड रिस्पॉन्स ये प्रोवाइड करती है। और टू द नेचुरल एंड मैनमेड डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर से होने वाली जो भी लॉसेस हैं या मैनमेड डिज़ास्टर से होने वाली जो भी लॉसेस हैं, कोई भी डिज़ास्टर हो, तो डिज़ास्टर से होने वाली जो भी लॉसेस हैं उसमें ये रैपिड रिस्पॉन्स, रिलीफ, रेस्क्यू ऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड दिस इज द लोगो ऑफ दैट दिस फोर्स, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, सर्वत्र, हाँ, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। सो ये इसका लोगो है। स्ट्रक्चर कैसा है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से पढ़ना है। स्ट्रक्चर कैसा है एनडीआरएफ का? स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है एनडीआरएफ का कि इसमें टोटल टोटल बटालियन है 16, जो कि अक्रॉस द कंट्री फैली हुई है। मतलब क्योंकि जैसे हमने बताया नेशनल लेवल पे काम कर रही है, तो अब कहीं पे भी मान लो सपोज करो एक बटालियन होती है, एक ही जगह पे होती, तो अब जब तक दूसरी जगह पे कैलामिटी आई है तब तक दौड़ के वहां तक जाती, वहां तक पहुंचती, तो कितने लोगों की जान चली जाती है ना। तो इसीलिए हर स्टेट में अलग अलग, अक्रॉस द स्टेट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग बटालियन हैं और वो अलग अलग तरीके से, एक तरीके से लोगों को रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन प्रोवाइड करने का काम करती है। ताकि ज़्यादा बटालियन इसलिए बनाई गई हैं अलग अलग स्टेट में, एक तो अपनी मतलब एक तरीके से फैली हो वो, और एट दैट इंस्टेंट लोगों को हेल्प मिल सके। मतलब जैसे ही नेचुरल डिजास्टर आता है या कोई भी डिजास्टर आता है, चाहे वो मैन मेड है चाहे वो नेचुरल है, तो लोगों को एट दैट इंस्टेंट हेल्प प्रोवाइड हो सके, लोगों को एट दैट इंस्टेंट रेस्क्यू ऑपरेशन मिल सके। सो इसमें ट्रेन्ड पर्सनल्स हैं, सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल एड प्रोवाइड होती है, सीबीआरएन यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर इमरजेंसीज। सो दे आर लाइक ट्रेन्ड पीपल
वो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लोगों को बचाते हैं, लोगों को ढूँढते हैं। सो ये सारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं, ये सब इस फ़ोर्स के थ्रू ही हो पाते हैं। एंड दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ पर्सनल्स ऑफ मिलिट्री फोर्सेस लाइक बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल्स के जो पर्सनल हैं, उनसे मिलके पूरी ये 16 बटालियन बनी हुई है। तो अच्छी तरीके से वेल ट्रेन्ड इनको किया जाता है ताकि एट दैट पॉइंट लोगों को बचाया जा सके। अब जैसे फ्लड आई है, तो जिसको तैरना ही नहीं आता वो किस तरीके से लोगों को बचाएगा, है ना? बट इनको ट्रेन किया जाता है हर तरीके की नेचुरल कैलामिटी में उतरने के लिए। सो ये जो मैप आप देख रहे हो, ये इसका जो सोर्स है वो ndrf.gov.in, मतलब ये एनडीआरएफ की साइट से ही लिया गया है। सो दिस इज़ 100% ऑथेंटिक, शुद्ध बिल्कुल है ये मैप। सो दिस इज़ इंडिकेटिंग 16 बटालियन है अभी हमारे पास, क्योंकि कहीं-कहीं पर इट इज़ मेंशन कि 12 बटालियन है। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जो ये डेटा लिया है, उसका जो सोर्स है वो एनडीआरएफ की गवर्नमेंट जो साइट है, दैट एनडीआरएफ साइट से मैंने ये डेटा लिया है। सो ये अभी का डेटा है, रीसेंट डेटा है। सो कहीं पर जो 12 बटालियन दी गई हैं वो पुराना डेटा है, अभी 16 बटालियन है। यू कैन सी ये डिफरेंट डिफरेंट बटालियन आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे इंडिकेट की गई हैं। ये जो स्टार हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे जो भी बटालियन है उसको इंडिकेट करते हैं। एंड यू कैन सी देयर आर 16 battalion. This is 15th one, and we have this is yes 16. So we have 16 battalion. So this map is showing NDRF location and their respective area for area of responsibility. तो आप देख सकते हैं कि अलग-अलग एरिया में अलग-अलग बटालियन की अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इस मैप के थ्रू दर्शाया गया है कि अलग-अलग बटालियन अलग-अलग जगह के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस मैप के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है। तो वी हैव 16 बटालियन, जैसे कि यहाँ पे इंडिकेट भी किया हुआ है। ओके, सो की फंक्शन क्या है एनडीआरएफ के? एनडीआरएफ के की फंक्शंस क्या हैं? सो की फंक्शन है सबसे पहले डिजास्टर रिस्पांस, रेस्क्यू ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन। कैलामिटी के दौरान लोगों को कम से कम एक तरीके से चोट लगे, लोगों को बचाया जा सके, ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन प्रोवाइड करता है एनडीआरएफ। इसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू, लोगों को ढूंढना, लोकेट करना, सेविंग ट्रैप्ड इंडिविजुअल, जो लोग फंस गए हैं, मान लो कि अर्थक्वेक आया है, घरों में फंस गए हैं अपने, ठीक है, अगर फ्लड आई है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में फंस गए हैं लोग, खो गए हैं लोग, तो उन लोकेशंस से उन्हें फाइंड आउट करना, लोगों को, ट्रैप्ड इंडिविजुअल्स को जो फंस गए हैं उनको बचाना, ये इसका काम है। इसके अलावा मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, लोगों को एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड करना, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर सपोर्ट प्रोवाइड करना ड्यूरिंग दैट नेचुरल कैलामिटी, ड्यूरिंग दैट हैजार्ड और आफ्टर द हैजार्ड। सो ये इसका काम है। कैपेसिटी बिल्डिंग यानी ट्रेनिंग लोकल कम्युनिटीज़ इन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। अब क्योंकि एनडीआरएफ है तो ये वेल ट्रेन्ड पर्सनल्स हैं, मतलब इनकी ट्रेनिंग काफ़ी विगरस होती है, काफ़ी अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लोकल कम्युनिटीज़ आप अपनी मदद कर सके, साथ ही साथ अपने आसपास वालों की मदद कर सकें। तो अगर उन लोकल कम्युनिटीज़ में जो भी टीनेजर्स हैं, जो भी अडल्ट्स हैं, तो उनको ये लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एट दैट इंस्टेंट, ताकि और ज़्यादा मैन पावर को क्रिएट किया जा सके, और ज़्यादा स्किल मैन पावर को क्रिएट किया जा सके और लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि जब नेचुरल कैलामिटी आती है, जब डिज़ास्टर आता है, तो इतना सडन होती है ना चीज़ें कि लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल पाती, लोगों को बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो रेस्क्यू टीम है वो कम पड़ जाती है ना? तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि सभी लोगों को बचाया जा सके। नेक्स्ट वी हैव सीबीआरएन रिस्पॉन्स हैंडलिंग हैजार्डस केमिकल। सीबीआरएन जैसे मैंने बताया, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड that one nuclear. So that is something related to this. So CBRN जो कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर जो इमरजेंसीज हैं, सो हैंडलिंग द हैजार्डस केमिकल्स एंड न्यूक्लियर इंसिडेंट्स। सो ये सब इसके की फंक्शंस है, लोगों को बचाना, लोगों को ढूंढना, लोकेट करना, ट्रैप्ड इंडिविजुअल्स को बचाना, लोगों को मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करना, और
हैज़ार्डस केमिकल न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स को हैंडल करना, लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर को क्रिएट करना, स्किल्ड मैन पावर को क्रिएट करना। सो ये सब इसके की फंक्शन है एनडीआरएफ के। मेजर ऑपरेशन की अगर हम बात करें, एनडीआरएफ ने मेजरली एनडीआरएफ कहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व तो जब भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो होती है, बट होता है क्या है ना, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ज़्यादा लोगों की जान खतरे में होती है तो बटालियन को कहीं दूसरी जगह से बुलाना पड़ता है, मतलब ज़्यादा रेस्क्यू टीम बुलानी पड़ती है। तो मेजर ऑपरेशन बाय एनडीआरएफ, वही बात बोली गई है 2013 में, जो उत्तराखंड में फ्लड आई थी, जो कि लार्ज स्केल रेस्क्यू ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन प्रोवाइड किया था। तो वहाँ से बाहर से एनडीआरएफ, बाहर से मेरा मतलब है अदर स्टेट की जो बटालियंस हैं उनको बुलाया गया। ये इसीलिए बड़े लेवल पे हम बोल रहे हैं क्योंकि केदारनाथ में बाहर के लोग घूमने के लिए आए थे, क्योंकि वो एक तीर्थ स्थल है। तो वहाँ पे सिर्फ केदारनाथ के लोगों को अफेक्ट नहीं हुआ, जो बाहर के लोग वहाँ पे घूमने के लिए आए थे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो एक तीर्थ स्थल है, तो इसलिए ज़्यादा लोगों की जान खतरे में थी। तो इसलिए बाहर से अदर जो स्टेट की बटालियन है उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ा। सो यस, 2013 की जो उत्तराखंड फ्लड है, 2015 नेपाल का जो अर्थक्वेक है, इंटरनेशनल डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन के साथ साथ इंडिया की भी एनडीआरएफ इसमें इन्वॉल्व थी। 2018 एंड 2019 की जो केरल फ्लड थी, एक्सटेंसिव फ्लड रेस्क्यू एफर्ट इसमें लगाए गए। 2020 का जो साइक्लोन अम्फान था, तो रिलीफ ऑपरेशन इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। सो ये सब इसके मेजर ऑपरेशन थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके रोल अगर हम देखें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में क्या होते हैं, ये मॉक ड्रिल्स और अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करता है, वर्क विद एनडीएमए, आईएमडी एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस, उनके साथ इन्वॉल्व होकर मिलकर काम करता है ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके मैनेजमेंट को। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन, रडार्स, लाइव डिटेक्टर्स का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन किया जा सके। कम्युनिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, आपदा मित्र स्कीम के अंडर, आपदा मित्र स्कीम जो है उसके थ्रू लोगों को, जो जैसे कि कोई ऐसे एरियाज़ हैं जो कि बार बार फ्लड से अफेक्ट होते हैं, बार बार डिज़ास्टर से अफेक्ट होते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल है, जैसे उड़ीसा है। सो जो भी साइक्लोन से अफेक्ट होते हैं, सो जो एरियाज़ अफेक्ट होते हैं बार बार डिज़ास्टर से, तो ऐसी एरियाज़ में टाइम टू टाइम लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कम्युनिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना आपदा मित्र स्कीम के थ्रू, ये इसका रोल है। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? इम्पोर्टेंस ये है इसकी कि ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर है डिज़ास्टर में। डिज़ास्टर जब भी आता है तो सबसे पहले एनडीआरएफ की तरफ एक तरीके से हम होप करते हैं कि एनडीआरएफ के लोग आएंगे और हमें बचाएंगे, क्योंकि दे आर ट्रेन्ड पर्सनल, और एक लीगल टीम है वो, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग इतनी विग्रस होती है कि उन्हें चीज़ें आती हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू करना है। सो फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन डिज़ास्टर प्रोवाइड इमीडिएट रेस्क्यू एंड रिलीफ, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। ये एक इमीडिएट रिलीफ रेस्क्यू प्रोवाइड करती है, लोगों को ढूंढती है, लोगों को बचाती है। सो हाईली ट्रेंड फोर्स इसमें होती है, दे आर इक्विप्ड विद मल्टी हजार्ड सिनेरियो एंड सपोर्ट एसडीआरएफ एंड लोकल अथॉरिटीज इनहेंस डिजास्टर रेजिलियंस। सो डिजास्टर रेजिलियंस को ये इनहेंस करती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में ये एक अहम योगदान प्ले करती है, एक तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एसडीआरएफ जो है, जो कि स्टेट लेवल पे डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो काम कर रही है, उसको नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एक तरीके से उसके लिए सपोर्टिव टीम का काम करती है। Apart from that, because they are highly trained force, so they are well equipped with different kind of you can say सेविंग इक्विपमेंट। तो इनके पास काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि इनको यूज़ करना आता है, एंड दे कैन ईजिली रेस्क्यू द पीपल जो कि खो गए हैं। तो जो खो गए हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो उनके लिए एक तरीके से ये इमीडिएट रेस्क्यू रिलीफ का काम करती है। तो इस तरीके से ओवरऑल जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, डिज़ास्टर में एक अहम योगदान प्ले करती है, उसको स्ट्रेंथन करने का काम करती है। सो यस, दिस इज़ अबाउट एनडीआरएफ, जिसमें हमने पढ़ा कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स कब बनी थी, किस एक्ट के अंडर ये है, और इसकी गवर्निंग बॉडी क्या है, इसका लोगो हमने देखा, इसका काम क्या है, एनडीआरएफ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, और कितनी एनडीआरएफ बटालियंस हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर।
अपार्ट फ्रॉम दैट इसके की फंक्शन क्या है, क्या काम ये करती है, मेजर ऑपरेशन कहाँ-कहाँ पे मेजरली एनडीआरएफ का रोल हमें देखने को मिला डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसके रोल क्या है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में। सो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो सारी चीज़ें नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स के बारे में इसमें कवर हो गई हैं। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ड्रॉप दैट क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है नेचुरल डिज़ास्टर एंड हैज़ार्ड्स और उनकी मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, ये वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ समथिंग रिलेटेड टू एक्ट एंड द फ्रेमवर्क और पॉलिसीज़ दैट आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। वो यूनिट हम कंप्लीट करेंगे, वो सॉरी टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। यूनिट चल रही है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और इसके अंडर हमारा जो नेचुरल हैज़ार्ड एंड डिज़ास्टर मिटिगेशन स्ट्रैटेजी जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, आपने सक्सेसफुली इतनी सारी वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं। मैं बस आपको यही सजेस्ट करूँगी कि रिकैप करते रहना चीज़ों को, रिवाइज़ करते रहना चीज़ों को बार-बार, नहीं तो फिर एकदम से पाइल अप हो जाती हैं चीज़ें तो प्रॉब्लम होती है। ओके, नेवर फॉरगेट learning should never be stopped, so keep learning, keep growing, stay happy, stay healthy. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.